हेलो बच्चों, ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। आज हम तारीख हो गई है 31/8/2020। अच्छा है, BA सेकेंड ईयर और विषय है संस्कृत शिक्षण, जो बहुत ही प्राचीन और बहुत ही क्लिष्ट संयोगात्मक भाषा मानी जाती है। इस भाषा को वैदिक या कहते हैं कि ईश्वर की वाणी भी कहते हैं, यदि देववाणी, उसको देववाणी भी कहा जाता है। हम बालक में अगर कोई चीज सिखानी, किसी विषय वस्तु को सिखाना है, कुछ ज्ञान हस्तांतरित करना है या कुछ ज्ञान सिखाना है, कुछ ज्ञान भरी बातें बतानी है, तो हम ज्ञान की बातें तभी बता सकते हैं या हमारा ज्ञान तभी उपयोग में हो सकता है जब बच्चे उस ज्ञान के प्रति रुचि दिखाएं, हमारे शिक्षण में रुचि दिखाएं। अगर उस बालकों का या शिक्षार्थी का या जो भी अधिगम करता है हमारे ज्ञान के प्रति उसकी रुचि नहीं होगी, तो वो ज्ञान कितना भी अमूल्य हो, कितना भी सार्थक हो, वो ज्ञान अर्जित नहीं कर सकता। ऐसे ही हमारे संस्कृत शिक्षण में, जबकि जैसे आप गणित सब्जेक्ट देखो, अंग्रेजी सब्जेक्ट देखो, हिंदी सब्जेक्ट देखो, बहुत से बालक, छोटे छोटे बालक होते हैं, अंग्रेजी बोलना सीख जाते हैं और हिंदी तो घर की भाषा होती है और विद्यालय की भाषा होती है, वैसे वो बोलना सीख जाते हैं। लेकिन संस्कृत भाषा, चाहे संस्कृत में प्रखंड विद्वान क्यों न हो, लेकिन वो भी संस्कृत उपयोग में न होने के कारण संस्कृत कहीं भी उपयोग में नहीं ले सकता, संस्कृत की सही तरह से लाइनें पंक्तियां नहीं बोल पाता। तो हम एक संस्कृत में वार्तालाप करने के लिए या संस्कृत के प्रति, संस्कृत विषय के प्रति एक रुचि पैदा करने के लिए एक शिक्षक होने के नाते एक शिक्षक की क्या भूमिका रहेगी, हम संस्कृत के प्रति एक शिक्षार्थी का किस तरह से उसकी रुचि पैदा कर सकते हैं, किस तरह से उसको एक संस्कृत विषय के प्रति आकर्षण कर सकते हैं। तो आज हम संस्कृत भाषा के प्रति छात्रों की रुचि बढ़ाने के लिए संस्कृत शिक्षक का उपाय अपनाए। मतलब है कि इकाई 2 और टॉपिक का नाम है संस्कृत शिक्षण, संस्कृत भाषा। संस्कृत भाषा के प्रति छात्रों की रुचि जागृत करना या रुचि उत्पन्न करना या जागृत करना। ये टॉपिक रहेगा आगे संस्कृत के प्रति या संस्कृत भाषा के प्रति छात्रों की रुचि जागृत करना है। क्योंकि संस्कृत एक श्रेष्ठ और श्रेष्ठ भाषा है, हर किसी की मतलब कि समझ में आए ऐसा जरूरी नहीं है। संस्कृत को पढ़ने के लिए, संस्कृत को समझने के लिए, संस्कृत की सभी गतिविधियों को जानने के लिए संस्कृत व्याकरण आना जरूरी है, संस्कृत भाषा को सीखना जरूरी है। क्योंकि संस्कृत भाषा सीखे बगैर आप संस्कृत भाषा का प्रयोग नहीं कर पाओगे, संस्कृत शब्दों का प्रयोग नहीं कर पाओगे। जिस तरह से बिना पढ़ा लिखा आदमी भी हिंदी का प्रयोग कर सकता है, हिंदी की पंक्तियां बोल सकता है, बिना पढ़ा लिखा आदमी अंग्रेजी अपने एक बोलचाल की भाषा में होने के कारण वो अपने शब्दों का प्रयोग कर सकता है अंग्रेजी के, भले वो एक दिन भी स्कूल नहीं गया हो। लेकिन संस्कृत
एक अपने बोलचाल की भाषा में प्रयोग नहीं होने के कारण संस्कृत पढ़ा हुआ व्यक्ति भी संस्कृत पंक्तियां नहीं बोल सकता। इसलिए एक संस्कृत भाषा के प्रति छात्रों की रुचि पैदा करने के लिए एक शिक्षक होने के नाते हम क्या कर सकते हैं, हमारी क्या भूमिका रहेगी। तो सबसे पहले हम बताते हैं आचरण द्वारा शिक्षा। आचरण द्वारा शिक्षा, चाहे संस्कृत की बात हो, चाहे हिंदी की हो, चाहे गणित की हो, चाहे विज्ञान की हो, कोई भी सब्जेक्ट हो, एक शिक्षक का ज्ञान तभी बालक सुनते हैं जब शिक्षक का आचरण अच्छा हो। कहते हैं ना कि अगर खुद बीड़ी पीता और बच्चों को कहना कि बीड़ी नहीं पीनी है तो बच्चा कभी भी उस चीज को स्वीकार नहीं करेगा, क्योंकि वो चीज अपने पे अनुभव होनी चाहिए, उस ज्ञान उस विषय के बारे में अपने को भी ज्ञान होना चाहिए, तभी बच्चे उस शिक्षार्थी उस चीज को सीखते हैं। तो कहा जाता है कि सबसे अच्छी शिक्षा वह है जो वाणी से नहीं अपितु अपने आचरण से दी जाती है। मतलब है कि सबसे अच्छी शिक्षा किसको मानी जाती है, जो वाणी से नहीं बल्कि अपने आचरण से दी जाती है। संस्कृत शिक्षण तभी प्रभाव हो सकता है जब संस्कृत शिक्षक का आचरण अनुकरणीय हो, यानी संस्कृत जो शिक्षक होता है उसका संस्कृत के प्रति, संस्कृति के प्रति, वैदिक संस्कृति के प्रति, प्राचीन सभ्यता के प्रति उसका अनुकरणीय मतलब व्यवहार हो, अनुकरणीय स्वभाव हो, मतलब खुद भी संस्कृत के प्रति रुचि पैदा करता हो, तभी वो संस्कृत बच्चों में जागृत कर सकता है। वह सादा जीवन उच्च विचार के आदर्शों को पालना छात्रों को भी उसके लिए प्रेरित कर सकता है, यानी खुद भी उसका जो जीवन होना चाहिए, जो सादा जीवन उच्च विचार, यानी अच्छी सादगीपूर्ण उसका जीवन होना चाहिए, उसका जो जीवन कैसा होना चाहिए, सादगीपूर्ण, तभी बच्चा उसको देख के एक्सपायर यानी प्रेरित होता है, उनको देखकर कहीं न कहीं सीखने की कोशिश करता है। दूसरा है पुस्तकीय ज्ञान, पुस्तकीय ही न रहे, ज्ञान पुस्तकीय नहीं होना चाहिए, ज्ञान पुस्तकीय न हो, यानी कहते हैं कि भाई केवल हम पुस्तकें बच्चों का अगर पुस्तक का ही ज्ञान देंगे या पुस्तक ही ज्ञान देंगे तो वो पुस्तक एक कीड़ा बन जाएगा, यानी पुस्तक का ज्ञान ऐसा हो जो पुस्तक के माध्यम से उसके ज्ञान उसके जीवन के उपयोगी हो, वो जीवन में उसका प्रयोग कर सके। संस्कृत का ज्ञान छात्र दैनिक जीवन में भी उपयोग ला सके, इसके लिए प्रतिवर्ष गुरु पूर्णिमा से श्रावण कृष्ण नवमी तक 10 दिवसीय संस्कृत संभाषण शिविर लगा देना चाहिए। इससे छात्र संस्कृत का उपयोग दैनिक जीवन में करना सीख जाएंगे। यानी गुरु पूर्णिमा से लेकर गुरु पूर्णिमा कब आती है, आषाढ़ पूर्णिमा से श्रावण कृष्ण नवमी तक एक 10 दिन का क्या लगाना चाहिए, संस्कृत शिविर लगाना चाहिए, जिससे बच्चे उसको उसके संपर्क में रखते हुए संस्कृत बोलना सीख जाते हैं, संस्कृत समझने की कोशिश करते हैं। फिर तीसरा पाठांतर क्रियाओं का आयोजन, पाठांतर क्रियाओं का आयोजन, क्रियाओं का आयोजन। पाठांतर यानी विद्यालय द्वारा आयोजित संस्कृत निबंध भाषण प्रतियोगिता में भाग लेकर छात्र छात्राओं को संस्कृत के प्रति रुचि जागृत कर सकते हैं और एक संस्कृत भाषा के ऊपर अधिकार प्राप्त कर सकते हैं। उन्हें इसके लिए प्रेरित करना चाहिए, यानी जितने भी संस्कृत में जो गतिविधियां होती है उनको उनके लिए बच्चों को प्रेरित करना चाहिए। उसके बाद में संस्कृत श्लोकों का सस्वर पाठ, संस्कृत श्लोकों का सस्वर पाठ, यानी कहने का मतलब है कि जितने भी जो संस्कृत में श्लोक होते हैं, पद्यांश होते हैं, बच्चों को उन श्लोकों को कंठस्थ याद करवाना चाहिए, यानी
कंठस्थ किए हुए संस्कृत श्लोकों को सब सवर पाठ करा के छात्र छात्राओं की संस्कृत के प्रति रुचि बढ़ाई जा सकती है। इसके लिए भी इस प्रकार प्रतियोगिता आयोजित की जाए। संस्कृत का माधुर्य उसके सस्वर वाचन में होता है, यानी संस्कृत का जो माधुर्य है, यानी जो एक नरमतापन होता है, एक लय होता है, ताल होता है, वो संस्कृत के माधुर्य में ही पाया जाता है। दूसरा है कि शैक्षिक भ्रमण में संस्कृत का प्रयोग। शैक्षिक भ्रमण में संस्कृत का प्रयोग। जब भी बालकों को हम बाल एक शैक्षिक भ्रमण पर लेके जाते हैं तो वहां पर जो भी बातचीत होती है, वार्तालाप होती है, वो संस्कृत में ही होनी चाहिए। अगर संस्कृत में ही वार्तालाप होगी तभी तो बालकों में संस्कृत के प्रति रुचि जागृत होगी और संस्कृत में रुचि लेकर वो सीखने की कोशिश करेंगे। संस्कृत सब भाषाओं के प्रतियोगियों को किसी आसपास के दर्शनीय स्थल पर भ्रमणार्थ के लिए ले जाना चाहिए। इस भ्रमण में उन्हें आपस में ही संस्कृत में बातचीत करने का निर्देश देना चाहिए। संस्कृत पत्र लेखन संस्कृत पत्र लेखन अपने रिश्तेदार, अपने सगे संबंधियों को जो पत्र लेखन होता है वो संस्कृत में ही करवाना चाहिए और उनको बताना चाहिए कि संस्कृत में किस तरह से रिश्तेदारों को पत्र लिखा जाता है, उनको कैसे प्रार्थना पत्र लिखा जाता है, एक अधिकारी को कैसे प्रार्थना पत्र लिखा जाता है। ये प्रार्थना पत्र जब संस्कृत भाषा में प्रयोग करेगा तो धीरे धीरे उसकी संस्कृत के प्रति क्या रुचि जागृत होगी। उसके बाद में संस्कृत समाचार पत्र वाचन। संस्कृत समाचार पत्र वाचन। बहुत से ऐसे मैगजीन है या ऐसे अखबार है जो संस्कृत की भाषा में छपते हैं, तो संस्कृत भाषा के जो अखबार होते हैं, मैगजीन होती है, उनको बच्चों को पढ़ने के लिए कहा जाए। जब वो धीरे धीरे पढ़ेंगे और उनका अर्थ और भावार्थ समझेंगे तो धीरे धीरे उनकी संस्कृत के प्रति रुचि जागृत होगी और संस्कृत के प्रति वो मतलब एक ज्ञान प्राप्त कर सकेंगे। कई बार क्या होता है कि रेडियो यानी आकाशवाणी से भी प्रसारित संस्कृत भाषा के समाचार भी इसमें सहायक हो सकते हैं। इससे छात्रों की झिझक खुलेगी और संस्कृत बोलने की क्षमता विकसित होगी। संस्कृत का कहानी कथन। आठवां है संस्कृत कहानी कथन। संस्कृत में बहुत सारी ऐसी कहानियां हैं जैसे हितोपदेश और पंचतंत्र। ये पूरी जो किताबें हैं वो कहानियों से भरी हुई हैं। इन कहानियों को संस्कृत की भाषा में बताया जाए और संस्कृत में इसका संस्कृत से हिंदी में इसका अर्थ करके बताए तो जब बच्चा उसका हिंदी अर्थ पढ़ेगा और कहानियों के छोटे जो बालक होते हैं उनको कहानियों में बड़ा इंटरेस्ट होता है, रुचि होती है। जब हम उनकी हिंदी करके बताएंगे संस्कृत से तो उनके अंदर एक इच्छा शक्ति जागृत होगी और वो पढ़ने के लिए तत्पर होंगे, तो वो संस्कृत पढ़ने की कोशिश करेंगे और उसकी हिंदी अर्थ निकालने का कोशिश करेंगे। यानी कहीं न कहीं वो संस्कृत कहानियों कथाओं को पढ़ने की कोशिश करेगा। इससे संस्कृत भाषा सीख सकता है। फिर लघु संस्कृत एकांकियों का मंचन। 8 नंबर है लघु एकांकियों। लघु संस्कृत एकांकियों का चयन। बहुत से ऐसे नाटक हैं जिनको हम नाटक के द्वारा बता सकते हैं, संस्कृत के नाटक के द्वारा। शिक्षाप्रद एवं समाज उपयोगी संस्कृत एकांकियों का मंचन करके छात्रों में संस्कृत साहित्य के प्रति रुचि जागृत की जा सकती है। जैसे आरोणी है, गुरु दक्षिणा है, स्वामी भक्त के अभिनय स्थलों का मंचन करा के शिक्षण को प्रभावी बनाया जा सकता है। मतलब ऐसे कई नाटक है, ऐसे कई रोल है जो संस्कृत में प्ले कर सकते हैं। जैसे रामायण भी हम संस्कृत में करवा सकते हैं और
ये शकुंतला, अभिज्ञान शकुंतला का भी नाटक हम मंच पे करवा सकते हैं। ये संस्कृत के माध्यम से करवा सकते हैं। 10वां है संस्कृत अंताक्षरी। संस्कृत अंताक्षरी, ठीक है। बहुत से संस्कृत श्लोक कंठाग्र करके विद्यालय में संस्कृत अंताक्षरी प्रतियोगिता आयोजन किया जा सकता है। इससे छात्र संस्कृत साहित्य की सुबह से परिचित होंगे और तदनुरूप आचरण करके अपने व्यक्तित्व को प्रभावी बना सकते हैं। यानी बालकों को संस्कृत में पद्यांश, सूक्तियाँ, ऐसे श्लोक याद करवा के हम संस्कृत में अंताक्षरी करवा सकते हैं, संस्कृत में प्रतियोगिताएं करवा सकते हैं। लास्ट में कि दैनिक व्यवहार में घर बाहर संस्कृत का प्रयोग, दैनिक व्यवहार में घर बाहर संस्कृत का प्रयोग, संस्कृत का प्रयोग, यानी जब भी हम घर पर भी संस्कृत का प्रयोग करें, वार्तालाप में संस्कृत का प्रयोग किया जाए, और बाहर जाते हैं तो भी हम संस्कृत का प्रयोग करके संस्कृत भाषा में हम रुचि पैदा कर सकते हैं। संस्कृत भाषा को हम एक बोलचाल की भाषा बना सकते हैं। इसलिए और ऐसी कई बातें हैं जिससे संस्कृत भाषा को हम विकसित कर सकते हैं, संस्कृत भाषा का विकास कर सकते हैं। लेकिन उसमें संस्कृत शिक्षक को के अपने विषय के प्रति ज्ञाता होना चाहिए, ज्ञान होना चाहिए और विषय के प्रति रुचि होनी चाहिए। तभी अगर एक संस्कृत शिक्षक का जो रुचिकर होने होता है तो वो बालकों में भी रुचि जागृत कर सकते हैं। तो आज हम इतना ही पढ़ेंगे, संस्कृत भाषा के प्रति छात्रों की रुचि जागृत करना, ये पॉइंट है। धन्यवाद।